तो यहाँ पे दिया गया है एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया गया है। अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया गया है? 72, है ना। अर्धवृत्त का परिमाप दिया गया है 72 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या हमें निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r, है ना। ये पता है आपको, पाई आर प्लस 2r होता है ना। क्या होता है? पाई आर प्लस 2r होता है। यहाँ पे हम क्या करना है, दिया गया है तो r यदि आप कॉमन करोगे ना, r जब आप कॉमन करोगे तो पाई प्लस 2 जोड़ोगे तो इतना आएगा क्या कि इसका आएगा जोड़ के 36/7 आएगा, है ना। 36/7 आएगा और 72 तो दिया गया है, तो 36 दूना 72, 7 दूना 14, तो r का वैल्यू 14। तो आप जब भी अर्धवृत्त का परिमाप दिखे तो आप r गुना 36/7 करके जो दिया गया है वैल्यू वो लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। इसे आप इस ट्रिक को याद रखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आगे चल के। सही है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, ओरिजिन से दूरी क्या होगी इसकी आप पूछ रहा है। तो ओरिजिन से दूरी, और ओरिजिन का आपको पता है क्या होता है, निर्देशांक 0, 0। ओरिजिन से निकालने के लिए आपको सिर्फ क्या चाहिए, आपको इसका स्क्वायर कर देना है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 4 प्लस 9 √13 आएगा, है ना। क्या आएगा? √13 आएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है, तो √13 हमारा सही आंसर है। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, त्रिभुज ABC में DE जो है पैरेलल है BC के। चलो हम एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, कौन सा हम लोगों ने किया, ABC ड्रॉ किया, और इसमें हम लोग DE भी ड्रॉ करते हैं। अब AD और DB जो आपस में है क्या दिया गया है? बराबर दिया गया है, पैरेलल दिया गया। DE और BC जो है आपस में पैरेलल है। AE बराबर 4.8 दिया गया है। अब यदि इसकी वैल्यू निकालनी हो तो हम लोग थेल्स प्रमेय का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? थेल्स प्रमेय का यूज़ करते हैं। तो ये थेल्स प्रमेय क्या कहता है, जब एक त्रिभुज में किसी एक साइड का जो है लंबाई है वो किसी और साइड के पैरेलल होता है ना, जैसे BC और DE पैरेलल है ना, तो इसकी संगत भुजा का जो अनुपात है वो बराबर होता है। यानी कि AD बटा DB और AE बटा EC, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी कि 3/5 और कर दो 4.8, और आपको निकालना है EC, तो EC लगा दो भैया, है ना। तो EC लगा दो तो 1.6 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, EC इसको गुणा हो जाएगा ना, तो 16×5 = 80। तो हमारा आंसर जो है वो 8 है। समझ रहे हो? समझे कि नहीं? कैसे हुआ? देखो त्रिभुज ABC में इसमें थेल्स प्रमेय का यूज़ करेंगे हम लोग। थेल्स प्रमेय का यूज़ करेंगे तो 3/5, देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3/5, और हमारा क्या हो जाएगा, ये AE जो है वो होगा 4.8, और EC हमें निकालना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3/5 ही है, तो देखो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना किया तो 16×3 = 48। अब EC की वैल्यू निकालना हो तो कोना कोने सिर्फ हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, और कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया हम लोगों ने। तो 1.6 × 5 करोगे तो 8.0 आएगा, 8.0 की वैल्यू यानी कि 8, ये कह रहा है आपसे। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों का हल अनंत हो तो उसके आलेख क्या होंगे। अब जो हल होते हैं वो जब अनंत होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं ना। यदि मैं गलत हूँ तो आप मेरा गलत कह के कमेंट बॉक्स में दें। मैं गलत भी हो सकता हूँ, आपके टेस्ट के लिए मैं कभी कभी गलत भी बता दूँगा। आपको बताना है क्या है कि मैंने कहाँ पे गलती की। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ समांतर है, आप यदि जानते हो इसके बारे में तो कमेंट करके बताएं कि मैंने सही कहा या गलत। यहाँ पे कह रहा है कि मैंने बताया समांतर 14 का ए सही है। फिर यहाँ पे कह रहा है 15 कह रहा है cot 90 - θ बराबर है क्या, ये बताना है किसके बराबर है रे बाबा, किसके बराबर है, tan θ के। तो इसमें क्या सोचना है, इतना हल्का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बिंदु 4, 3 जो है किस पाद में, इतना हल्का क्वेश्चन पूछेगा भैया, हाँ इतना हल्का क्वेश्चन पूछोगे तुम हमसे। तो ये हो गया प्लस, ये प्लस, तो पहला ये हम तो लग रहा है, पहला ये में सही है हमारा। तो बिना सोचे समझे
अब 16 का ए में रंग के आओगे यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है तो। समझ में आया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है बिंदुओं 2-2, 3 और 4,1 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, यानी कि मान के चलते हैं कोई हमारा 2 पॉइंट है और इसको मिलाने वाली कोई रेखा है, तो इसका जो मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट जो है वो क्या है आपको बताना है ना, वो क्या है आपको बताना है। तो मैं क्या करूं, ये जो है ना, आप सिंपल सा मध्य बिंदु पूछे तो x1/x2 ये करो, आप x1 + x2/2 करो, ये आपका x वाला पहला वाला निकल जाएगा और y1 + y2 करोगे दूसरा वाला निकल जाएगा। तो आप ऐसा करोगे तो इसका कितना आ जाएगा, तो 2/2 यानी कि पहला तो 1 आ गया है ना। अब y1 + y2 करोगे तो इसका आ जाएगा, y2 करोगे तो 1 2, हमारा आंसर ये हमारा सही है 1,2। लो, ऑप्शन ए ही सही दे दिया। हाँ, इतना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इतना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 18 नंबर बना के दिखाओ। तो लीजिए बना देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पूछ रहा है यहाँ पर किसी क्या पूछ रहा है भैया, अच्छा से दिखा दे। यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी समांतर समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो ये भी तो हल्के क्वेश्चन लग रहा है, तुमको क्या लग रहा है बनेगा कि नहीं? अरे बनेगा। यहाँ पर पूछ रहा है विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई हम लोग d1 कर लेते हैं, 30 दिया गया है, और d2 लिख लेते हैं, हमको दिया गया है 40 सेंटीमीटर, जो भी दिया है। अब मुझे पूछ रहा है भुजा की लंबाई। अरे बच्चा, हमको फॉर्मूला पता है ना, हाँ, फॉर्मूला पे बैठाओ, तुमको हम बताएं फॉर्मूला, हैं, फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला सुनो तुम पहले, जब भुजा निकालना हो और विकर्ण दिया रहे तो तुम करो d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। अब ऐसा करो, आपका आंसर सामने है। अब जब करोगे d1/2 यानी कि आएगा कितना ये बताओ तुम हमको। पहले करोगे तो आएगा 30/2, 15 का स्क्वायर हो गया 225। अब 15 225, इसका आधा का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 400, यानी कि 400 जोड़ोगे तो 625, और रूट में था जब बाहर आएगा तो वो आएगा 25। देखा, बना दिए, तुम बोल रहा था कि नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अब देखो k के किस मान के लिए समीकरण kx² + 4x + 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। वास्तविक तथा असमान के लिए आप सिंपल सा जानो क्या होता है कि जो d की वैल्यू होती है ना, d की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ा हो सकती है, और यह क्या हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। तो अब क्या लग रहा है आपको, ऐसा तो लग रहा है सिंपल सा भैया कि हमको d हो जाएगा सही, तो इसका d ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें जो है एक ही चिन्ह दिया गया ना, तो ये सही है। चलो आगे देखते हैं। 30 नंबर, यदि 15 cot a = 8 तो sin a का मान होगा, पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिना देखे भी आप इसको बना सकते हैं, आँख मूंद के एकदम। बचवा वाला क्वेश्चन दे दिया गया 10वां में है, ऐसा क्वेश्चन पूछिएगा। तो cot a बराबर निकालो पहले 8/15, cot a बराबर निकालो आप, क्या है 8/15, 8/15, यानी कि आपको किसका वैल्यू दिया गया, b और p का। अब h निकालोगे तो आएगा 17, साइन a का मान होता है p/h, यानी कि 15/17 सही आंसर है। ये हमारा सही आंसर है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3.27, यहाँ पे बार दिया गया है, ये याद रखना, 27 पे बार दिया गया है। तो ये क्या होगा, परिमेय तो नहीं हो सकता, पूर्णांक भी नहीं हो सकता, प्राकृतिक भी नहीं हो सकता, ये एक अपरिमेयी संख्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। अब देखो, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है ना। अब ऐसा क्वेश्चन दिया रहा है और त्रिज्या निकालना रहे, तो आप इसका रूट निकाल दो, रूट कर दो, तो 4 का रूट 2 और 1 का रूट तो 1 ही आएगा, तो 2:1 हमारा सही आंसर है। किसमें है भैया, तो 2:1 इसमें है। अगला क्वेश्चन, tan² θ - sec² θ बराबर है कितना,
टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है? तो टेन स्क्वायर थीटा सही है, अब माइनस, अब सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस है तो साइन चेंज करना नहीं है भूलिएगा, तो -1 हमारा सही आंसर है। हल्का हल्का क्वेश्चन हम कच्ची करेंगे हम, हैं, तब ये तो मेरा 98 मार्क्स आ गया था मैथवा में। हल्का हल्का क्वेश्चन पूछ के माथा गड़बड़ा देता है। चलिए, और कौन सा बनाए थे भैया अभी? ये आप इसे सॉल्व करो। cos a बराबर दिया गया है 1/2। आप इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, है ना, वैल्यू पुट करोगे, या फिर cos a एंगल का वैल्यू निकाल लो। एंगल का वैल्यू है कितना? cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 ना, तो a की जगह हम लोग cos 60 रख देते हैं। वैसे बात पे तो बराबर ही उतना ही रहे, तो 1 - 2 गुना 1 कितना हो जाएगा? 4। अब काटोगे तो 1 में 1/2 घटाओगे तो कितना आएगा? 1/2 ना आएगा, तो इतना पूछोगे तो हम मार देंगे ठीक बबुआ। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तुम कहोगे ये तो सर 2 गुना 2 गुना 2, हम इसको लिखेंगे ही, हम मानते हैं। इसको आप करोगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, अब इसको मानते हैं 2 गुना रहेगा तो गुना 5 पे आप 0 भी कर दीजिएगा तो इस शांत में आएगा। लेकिन आप इसको कैसे कहिएगा? इसका तो आएगा 3 गुना 5, है, 2 तो इसमें है नहीं, तो किसका कहिएगा? तो हम कहेंगे बबुआ, आप तो पहले सीधा भाग दे के देख लो। यदि आप डायरेक्ट कर रहे हो, हर देख रहे हो, तो पहले तो काट के देखो इसको कट रहा है कि नहीं। तो कटेगा तो पक्का है ना, कटेगा कि नहीं कटेगा? 2 तिया 6, 5 तिया है 15, 5 तो आ गया, तो 5 हमारा ये सही प्रसार शांत है। हाँ, तो चलो क्या है? प्रसार शांत है इसका भी। निम्नलिखित में से किसका प्रसार शांत है ना, किसका प्रसार शांत है? यहाँ पे पूछना चाहिए किसका जो है वो अशांत है, ठीक है। यहाँ पे पूछना चाहिए था क्या कि किसका अशांत है, तो ऑप्शन जो है वो हमारा ये हमारा सही आ जाता फिर, है ना, ये अशांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कर लेना सही, अशांत पूछना चाहिए था इसको। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वो रेखा कहलाती है, वो रेखा कहलाती है। अब क्या पूछा गया, बोला गया कि एक वृत्त है और इसके एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, तो क्या होगा? ये स्पर्श रेखा है। यदि ये 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, यदि वृत्त के 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, 2 बिंदु है ना, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, तो इसे हम लोग कहते हैं छेदक रेखा, है ना, छेद करके पार एकदम। और यदि एक वृत्त के सिर्फ 2 बिंदुओं पर जाके रुक जाती, तो इसे हम कहते हैं जीवा। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? आप कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान ज्ञात करें। आप इसे बना के दिखाओ मुझे, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है लेकिन आपसे बन सकता है। तो चलिए मैं ही सॉल्व करता हूँ इसे। क्या है भैया, देखो मैं दिखाता हूँ। यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस बी ये दिया गया है कि मूल बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह है, यानी कि मूल हम कुछ मान लेते हैं कि अल्फ़ा है और एक क्या है, बीटा है। मूल बराबर है यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, परंतु इसके विपरीत चिन्ह है, यदि एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। ये सिर्फ इसमें दिक्कत है ना, ये मिस्टेक हो गया इससे। तो कब होगा? आप जानोगे कि ए का वैल्यू इसमें कुछ भी पुट करो तो क्या आएगा, बी की वैल्यू तो हमेशा चेंज ही आने वाली है इसमें इस बार, क्योंकि मूल बराबर है ना सबके। तो इसमें ना तो 1 रख सकते, -1 भी नहीं रख सकते, 2 भी नहीं रख सकते। यदि मैं 0 रख के देखूं, है ना, 0 रख के देखूं तो क्या आएगा, x²। अब एक जगह मैंने 0 रखा तो x² माइनस बी प्लस 0। अब x² इक्वल टू बी, या आई एम राइट। तो x की जगह x की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस में तो आएगी ना भी, रूट अंडर क्या आएगा, माइनस में आएगा ना, रूट अंडर बी आएगा, एक आएगा प्लस का, एक आएगा माइनस का। तो यही तो मैं पूछ रहा है। अब डी की वैल्यू 0 रखो, है ना भैया, ए की वैल्यू 0 रखो, तो हम मार देंगे टिक,
बोलेंगे हम फियरलेस स्टडी सब पढ़ते हैं, यह सब हमको पता है, ये हमको मत सिखाइए। तो चलिए मार देना आप एग्ज़ाम में डी, सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, 1 + cot स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए, इसको कौन बनाएगा ये हमको पहले बताओ, कौन बनाएगा इसको ये बताओ पहले हमको, फिर हम सोचेंगे क्या करना है तुम्हारा। हाँ, कैसे बनाओगे इसको? अच्छा, इसको बना के ना कमेंट में आंसर बताना मुझको, है ना। अब बना, मैं भी देखूँ आप कितना पढ़े हो अभी तक, फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन लाता हूँ कि मैं ही इसे सॉल्व कर दूँ। हाँ, जैसा आप बोलो, नहीं आप ही इसे सॉल्व करना। चलो 28 आपके लिए, 28 आपके लिए तोहफा है। इसे सॉल्व करके आप आंसर बताओ कमेंट में, ABCD, और मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर। एंड यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंकु का आयतन बोला है, तो शंकु का आयतन फॉर्मूला तुम बताओ हमको। तुम बोलोगे कि शंकु का जो आयतन है वो होता है 1/3 πr² h, और क्या होता है πr² h, और इसका जो दिया गया है वो 1570 है, राइट। चलो इतना दिया गया है। अब इसके आधार का क्षेत्रफल, अब इसमें बच्चा कन्फ्यूज कि आधार का क्षेत्रफल में पहले हम लोग r निकालते हैं, है ना, फिर इसमें पुट करते हैं, फिर 22/7 रखते हैं। तो ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। इसके शंकु को ध्यान से देखो, शंकु में आधार क्या है? शंकु में आधार तो एक वृत्त है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? πr²। भैया πr² का ही वैल्यू दिया गया है, उतना करने का ज़रूरत नहीं है हमको, है ना। πr² की वैल्यू दिया गया है, πr² की वैल्यू दिया गया है, आप इसके जगह पुट करो बस। तो 1/3 πr² की जगह मैंने रखा 314, और h की वैल्यू तो निकालनी है हमें, और ये 1570 314 से कितना बार में? 5 बार में। अब h की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो इधर जाके, तो 15 हमारा सही है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन, और 30 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन। अब बनाओगे इसे? चलो बना के दिखाओ, बना के दिखाओ। सॉरी भैया, कहाँ चले गए तुम? हाँ, यहाँ है। एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आती है, तो मैं ज्ञात करूँ कि टोटल संभावनाएं कितनी है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है कि टोटल कितने आ सकते हैं। तो पासे को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे करके आएगा, है ना। कितना आएगा? ये क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आएगा। लेकिन इसमें पूछा गया अभाज्य, क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है अभाज्य। क्या पूछा गया? अभाज्य पूछा गया कि विषम पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है अभाज्य। तो अभाज्य क्या कौन सा है इसमें 3 है और 5 है, मात्र 2, यानी कि 2/6 करोगे आप, तो हमारा आंसर 1/3 आएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। सही है, समझ में आया? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट।